टेक्नोलॉजी की वजह से जो है प्राइसेस फॉल ही होती है। के बाद टाइम सेविंग है। अगर आप पुराने तरीके इस्तेमाल करते थे तो उनमें आपका टाइम ज़्यादा लगता था और प्रोडक्शन मेथड से, लेकिन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से आप कम टाइम में ज़्यादा क्वालिटी और ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ पहले हाथ मशीन से करेंगे कितनी ये वो के मिनिमाइजेशन है। कॉस्ट मिनिमाइजेशन में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होगी, रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा, कम क्वांटिटी रॉ मटेरियल की लगा के और आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेंगे, तो उससे आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। इधर तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। आमिर कह रहे हैं नेटवर्क इशू कर रहे हैं, खदीजा कह रही हैं बाकी सबको आवाज ठीक आ रही है। आप लोग यहाँ आमिर और खदीजा मेरे भी हाथ पे नेट कैपिटल क्या होता है कि जब भी कैपिटल पे आपको प्रॉफिट जो अर्न करते हैं ना, मशीनरी लगाने से आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो आपका इंक्रीज हो जाता है। जब टेक्नोलॉजी आएगी तो कैपिटल को आप इफेक्टिवली यूज कर सकते हो, कम चीजें आपकी वेस्ट होंगी, लेबर भी आपकी एफिशिएंटली काम करेगी, तो ओवरऑल आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी क्या होगी, लेबर की भी बढ़ जाएगी और कैपिटल की भी बढ़ जाएगी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से। तो फर्म्स के प्रॉफिट या इंडस्ट्रीज के प्रॉफिट्स इंक्रीज करेंगे। के बाद इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट बढ़ती है जब भी टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, तो लोगों को लगता है कि कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करके कम टाइम में ज़्यादा चीज़ प्रोड्यूस हो सकती है और सस्ती प्रोड्यूस हो जाती है। उन्हें अपने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हुए नज़र आते हैं, उस वजह से वो उस चीज़ में इन्वेस्ट करके हाई प्रॉफिट अर्न करते हैं और इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करते हैं। बेस्ट यूज ऑफ कैपिटल। कैपिटल इम्पोर्टेंट है प्रोडक्शन की। अगर खाली लेबर लगे तो तब भी आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं करती, कैपिटल को भी लेबर के साथ लगाना पड़ता है। जब कैपिटल आप हायर करेंगे, कैपिटल लगाएंगे, कैपिटल से भी प्रोडक्ट चीपर होगी और आप जो कैपिटल
डेवलपमेंट इंक्रीज। इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। समझ आ गई है इधर तक? सही हो गया। के बाद है प्रॉब्लम और ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की राह में क्या मुश्किलात हैं? पहली मुश्किल है जी, डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। जो कैपिटल जो टेक्नोलॉजी है उसकी कॉस्ट बहुत हाई है। पुअर कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर सकते नई टेक्नोलॉजी को खरीदना और उसका इस्तेमाल करना, क्योंकि उनके पास कैपिटल फॉर्म में है वो कम है, या फिर आपका दूसरी मशीनरी है वो कम है। डोमेस्टिक सेविंग्स भी ओवरऑल बहुत कम है, 9.9% है, और इन्वेस्टमेंट भी कम है। तो कैपिटल की कमी एक वजह है। इलिटरेसी की वजह से भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि लेबर ट्रेन नहीं होते, लेबर एफिशिएंट नहीं होते, लेबर्स को वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना ठीक से नहीं आती। लिटरेसी रेट अभी तक 57% है, लेकिन स्टिल जो आज की फैक्ट्रीज होती हैं उधर ज़्यादा उन्हें नहीं पढ़े लिखे होते, तो उन्हें मशीनें चलाना और इसके ट्रेनिंग नहीं दी जाती। इस वजह से भी ओवरऑल टेक्नोलॉजी का सही से इस्तेमाल नहीं किया जाता। सोसाइटी है पाकिस्तान के डेवलपिंग कंट्री के लोग ज़्यादातर बैकवर्ड डे टू डे नीड्स पूरे शेल्टर दे डोंट टू यूज ऑफ प्रोडक्शन, तो वो नए तरीके इस्तेमाल करना चाहते आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। स्पेशली ऐसा आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है कि लोग पुराने तरीकों से ही प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। इधर तक समझ आ गई है? किसी का सब, सब आ गई है। फिर इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कि टेक्नोलॉजी जो बाहर के मुल्कों में आती है, डेवलपिंग कंट्रीज उधर से इंपोर्ट करते हैं। तो जब उधर से इंपोर्ट करनी पड़ती है टेक्नोलॉजी, तो आपको फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ता है। तो पाकिस्तान में या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास फॉरेन एक्सचेंज कम होता है। फॉरेन एक्सचेंज वो मनी होती है जो आप एक्सपोर्ट्स से अर्न करते हो और फिर उससे इंपोर्ट खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हो। तो पाकिस्तान के केस में क्या है, थ्रू आउट द हिस्ट्री एक्सपोर्ट ज़्यादा है या इंपोर्ट ज़्यादा है? बताएं। इंपोर्ट ज़्यादा है ना? तो जब इंपोर्ट ज़्यादा होंगी तो आपका फॉरेन एक्सचेंज कम पड़ जाएगा, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी क्या है, कम है। तो एक्सपोर्ट से जो आप पैसा कमाते हो वो कम होता है, इसलिए फिर आप इंपोर्ट्स भी करने के लिए आपको मुश्किल पेश आती है, या लोन्स लेने पड़ते हैं और इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। फिर है एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने पहले भी आपको बताया था और कल मैम ने भी समझाया, उन्होंने मुझे बताया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक दूसरे के बराबर हों
जितनी आप अगर $1000 की एक्सपोर्ट करें, 1000 की इंपोर्ट करें, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर है। बैलेंस पेमेंट का मतलब ये है कि आपकी एक्सपोर्ट्स कम है लेकिन इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं। तो टेक्नोलॉजी, तो इसे एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। टेक्नोलॉजी कह रहे हैं कि मुल्कों से उसकी वजह से हमारी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट से हमें हमारी जब भी फर्दर जो गैप है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का वो बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट कम ही रहेंगी लेकिन पहले से भी और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। रिसेंटली हद का बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट दिया है 10.945 का खसारा यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है। ठीक है, तक समझ आ गई। आई थिंक बाकी लोगों को भी समझ आ गई होगी। वालेकुम अस्सलाम। लिमिटेड होम मार्केट, जो आपकी कंट्री की मार्केट होती है उसका साइज लिमिटेड होता है। ठीक, आ रही है, मैं करती हूँ शायद में जाती है आवाज, नेट डिस्कनेक्ट हुआ। आवाज है, ये होगी आप